बिंदिया, बागीचे में पिकनिक मनाई जा रही है कि सर्कस में करतब दिखाने जोकर? बड़ी माँ, ये कोर्ट का नोटिस? काले हिरन का शिकार करने के जुर्म में तुम्हारे नाम का वारंट निकला है। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए बनारस जाना तो तुम्हें कैंसिल करना ही होगा। कल रात मुझे पता चल जाएगा कि वो दोनों कोई और है या सच में सागर और विद्या है। हम आपके लिए तोहफा लाए। तोहफा? अमर, अमर, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हुआ क्या है? क्या हुआ? अरे, आपकी समझ में नहीं आता क्या हुआ? हाँ? क्या किया है आपने? क्या किया मैंने? मुझे रोज का माला अच्छा लगता था तो अमर से ले लिया और उसे अपना दे दिया। पर ये जो आपने किया है उससे अमर के साथ आपका ब्याह हो गया है। क्योंकि ब्याह के समय ही भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को माला पहना दे। अमर आपका पति हो गया और आप अमर की दुल्हन। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। देखिए, ये कस्टम्स, ये सब, ये रिचुअल्स मुझे थोड़ी पता है। एंड शादी करने के लिए दो लोगों के बीच में प्यार होना जरूरी है। सिर्फ माला बदल लेने से तो शादी नहीं होती ना। अमर, कहो ना, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं ये लोग। हाँ, मैडम जी, जो हुआ सो हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, गलती से हो गया आपसे। वही तो, इतनी छोटी सी बात पे सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं। आई एम सॉरी अमर, मतलब मुझसे ये गलती हो गई। आई एम सॉरी एवरीबॉडी। जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। छोड़ दीजिए इस बात को। चलिए, आरती शुरू है। बचपन से लेकर आज तक तू मेरे साथ आरती करता था ना, आज तो भूल गया।
दिव्या जी, दिव्या जी, दिव्या जी, अमर के साथ आपका ब्याह हो गया। अमर आपका पति हो गया और आप अमर की दुल्हन। उस पर नजर रखो। जी हाँ, वो यही है, बिल्कुल मेरे सामने। अकेली भी है, आप कहें तो अभी खत्म कर सकता हूँ। वो यही है, बिल्कुल मेरे सामने। अकेली भी है, आप कहें तो अभी खत्म कर सकता हूँ। नहीं, अभी कुछ मत करो, बस उस पर नजर रखो और देखो कि वो किस घर में जाती है। वो जा रही है, शायद उसी घर में है जहाँ वो रह रही है। आज रात तक उस घर का ही पता लग जाएगा। सिर्फ घर का पता नहीं, दिव्या के आसपास जितने लोग हैं, मुझे उन सब की तस्वीरें चाहिए, खास करके उस अमर गाइड की। ठीक है मैम, ठीक है। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं ये नहीं पता लगा लेती कि वो भविष्यवाणी सही थी या गलत। क्या सागर सचमुच लौट आया है? अरे भाई, दिव्या जी, अरे कहाँ है दिव्या जी? अरे हमने कहा था उनसे भीड़ में मत जाओ, खो जाएंगे, पर हमारी बात कहाँ सुनती है? तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? छोटी बच्ची है, घर चली गई होंगी, और तेरी क्या लगती है जो इतना परेशान हो रहा है? मेहमान है हमारे, हम गाइड हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। मेहमान है तो मेहमान की तरह रहना, काहे बीच में घर में दरार डालती है? बड़ी आई अपने आप को बहुत समझती है, वो भोली दिखती है नहीं। टाइम टाइम मत करना, बहुत पटर पटर कर रही है आज तू। दबा यहाँ से। दिव्या जी, ओ दिव्या जी, हम सब समझते हैं, जानबूझकर उन्होंने तुम्हारे गले में माला डाली, जैसे तू कुछ जानती ही नहीं है। तू कहाँ है उसकी माला डाले हुए? अभी निकाल के फेंक देते हमें। माला को हाथ में लगाना और हमारे मामले से दूर रहे, समझ में आई बात? अरे वो बेचारी नहीं जानती कि इसके रिवाज क्या है। और दिव्या जी के बारे में कोई अनाप शनाप बोले ना, हमसे सहन नहीं होता। देंगे दो लपड़ खींच। अरे दिव्या जी, कामना बेटा, जी हर वक्त काम करती रहती हो, कभी हमारे पास भी बैठा करो। आओ बैठ जाओ। कल होली है और मैंने फैसला किया है कि हर बार की तरह इस बार भी होली का दहन हम घर पर ही करेंगे। अरे वाह, ये तो लाख रुपए की बात है सिंधुरा जी। और इसलिए होली की खरीदारी करने के लिए हम सब बाजार चलेंगे। मैंने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया है, तो सारी तैयारी आज ही करनी होगी।
अरे सिंदूरा जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? यूं चुटकियों में मैं सब काम कर दूंगी। बताइए कितने बजे जाना है बाजार? आज शाम को ही चलेंगे चाची जी। हाँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है। शाम को जब ऑफिस से सम्राट घर लौटेगा तो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। कोई नहीं रहेगा उसका ध्यान रखने के लिए। सारे नौकर भी तो छुट्टी पर गए हैं। अरे सिंदूरा जी, क्यों परेशान होते हो? हाँ, कामना है ना। वो रह जाएगी घर में, है ना बेटे? नहीं नहीं चाची जी, कामना को जाने दीजिए बाजार। मैं घर पे रह जाऊं। नहीं महुआ, तुम घर पर कैसे रह सकती हो? मेहमान आने वाले हैं, घर पर त्योहार का मौका है, बहुत सारी तैयारी करनी है। और ये जिम्मेदारी तो हम तीनों बहनों की ही है ना, इसलिए तुम हमारे साथ चलोगी, ठीक है? जी दीदी। कामना, तुम घर पर रहोगी ना? जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी ना नहीं कहोगी। शादी करने के लिए दो लोगों के बीच में प्यार होना जरूरी है। सिर्फ माला बदल लेने से तो शादी नहीं होती ना। बुरा काहे लगा जब दिव्या जी ने कहा कि एक दूसरे गले में माला डालना गलती थी? बुरा काहे लगा हमें? हम हमेशा दिव्या जी के बारे में काहे सोचते हैं? जब हमारे पास होती हैं तो सबको अच्छा लगता है, बहुत हरा भरा लगता है। काहे हो रहा मेरे साथ भाई? आपको प्रेम हो गया है। चुप कर, बातें सुन रहे हो? छोटे हो, छोटे ही तरह रहो। भागो यहाँ से। अच्छा, हम बकर बकर कर रहे हैं। झूठ छिप सकता है लेकिन सत्य नहीं, और वो भी हमसे। हम जानते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं छिपा सकते गुरुदेव, मगर हम क्या करें, हम अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। ये भी प्रेम का एक हिस्सा है शिष्य। आप तो जानते हैं ना कि हम सनीमा के कीड़े हैं। दिन में कितनी सनीमा देख लेते हैं। हर सनीमा में ई होता है। इंटरवल तक ससुरा हीरो अपनी भावनाओं को ही नहीं समझ पाता। चुप। अच्छा ये बता, मैडम जी कहाँ हैं? मैडम जी? हाँ। दिव्या जी? अरे हाँ, दिव्या जी। हाँ, वो अम्मा का खाना बनाने में हाथ बटा रही हैं। भूख लग रही होगी ना बिटिया? मैं खूब सारे फ्रूट्स काट लिए। अम्मा, आपको तो पता है हमें बहुत भूख लगती है, तो ये जो उपवास है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अमर कहाँ है? ऐसे तो हर उपवास में सबसे पहले खाने पर वही टूटता है। बरामदा में है। बरामदे में? क्यों? वो अभी पहले वाले दादा नहीं रहे, बहुत ख्यालों में डूबे रहते हैं। आप परेशान मत होइए ना, मैं बुलाकर लाती हूँ।
खाना तैयार है, अंदर आओ। अमर, अमर, बारिश हो रही है, अंदर आओ। अमर, कम इनसाइड। अमर, तुम भीग जाओगे। अमर, कम इनसाइड। अमर, आओ चलो। God, you're all dead. चलिए। अरे चलिए, सोच क्या रहे हैं? नहीं नहीं अमर, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है।